तो एक साथ इतनी सारी सब्जियां करने का प्लान कैसे किया? जैसे कि एक जगह रहना है और एक खेत में लगाना है तो एक खेत में 1 घंटे भी रहना है और 4 घंटे बराबर रहना है। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने कृषि पिटारा के दर्शकों को एक बार फिर हम ऐसे खेतों में लेके आए हैं जहाँ पर एक साथ कई प्रकार की सब्जियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए तो सब्जियों का हब है। आधा दर्जन से ज़्यादा सब्जियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसमें कई तरह की वैरायटियाँ हैं और इन्हें लगाने वाले किसान हमारे साथ हैं। इनसे ही जान लेते हैं क्या क्या लगाए हैं और आखिर उन्होंने इतनी सारी सब्जियाँ क्या सोच के लगा रखी हैं एक बार में। भाई क्या नाम है? हमारा नाम शुभ रामदयाल कुशवाहा है, कहाँ से? कोटरा के हैं। अच्छा रामदयाल जी, ये बताइए आप अपने खेतों में एक साथ कितनी सब्जियाँ लगाए हैं अभी? एक साथ अभी 4-5 सब्जियां लगाई हैं। कौन कौन सी लगा रखी है? ऐसी कि तुरैया है, 1 बीघा के लगभग तुरैया लगी जी और 1 बीघा के लगभग करेला है। जी। यानी कि 20 डिसमिल या 25 डिसमिल के लगभग कद्दू लगा है। 1 बीघा में अभी जिस खेत में खड़ी हुई हैं अभी वर्तमान में यहाँ पर भटोई लगी है, आगे टमाटर भी लगे हैं थोड़े। तो एक साथ इतनी सारी सब्जियां करने का प्लान कैसे किया? जैसे कि एक जगह रहना है जी और एक खेत में लगाना है तो एक खेत में 1 घंटे भी रहना है और 4 घंटे बराबर रहना है। और रखाने के लिए एक जगह पड़ना तो है ही है भाई। पूरा खेत रखेगा एक साथ, एक बीघा भी रखेगा और पूरा खेत भी रखेगा। अच्छा, नहीं यहीं रहना था, समय यहीं देना था, तो सोचा एक बार में कई सब्जियां लगा ली जाए। लगा लो भाई, प्रॉफिट होगी। किसी सब्जी में कोई घाटा होता है तो कोई में बड़ा होता है। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ करेला तुरैया क्या क्या निकल रहा है इसमें से? हाँ, करेला भी निकल रहा है, तुरैया भी निकल रही, लौकी भी निकल रही, टमाटर भी निकल रहा है और वे लौसी की कौसियाँ भी होती हैं, वे भी लगी हैं, थोड़ी सी वे भी निकल रही हैं। तो इन सारी सब्जियों को लगाने का क्या समय था जो आपने लगाया था? यानी कि दिसंबर के महीना में, जी दिसंबर और जनवरी के लगभग लगाए थे। अच्छा, जब से अभी तक लगाए हुए हैं, जब से कर रहे हैं, टमाटर भी कर रहे हैं, अब तुरैया करेला भी चल रहा है। ये 2 महीने और चलेगा, साढ़ सावन के महीने में चलेगा, फिर इसके बाद में दूसरी फसल बोएंगे। दूसरा क्या होगा इसमें आप? ऐसी कि अभी तोड़ देंगे तो भादों के महीना में टमाटर भी लगा सकते हैं उखाड़ करके, भटोई भी लगा सकते हैं और अन्य सब्जियां ऐसी हैं कि जो कि लग सकती हैं। तो एक साथ इतनी सारी सब्जी आपने लगाई तो एक बड़ी पूंजी भी लगी होगी आपकी। कितना खर्चा आ गया होगा? यानी कि 4 बीघा में कम से कम 50,000 का खर्चा तो आता ही है। आ गया होगा। आ गया। अच्छा, खर्च के बाद कोई भी काम होता है तो प्रॉफिट के लिए होता है। हाँ, तो क्या आपकी जो पूंजी लगी वो आपने निकाल ली है अभी? हाँ, वो पूंजी निकल चुकी है। तो इसे थोक बाजार में बेचते हैं फुटकर में? नहीं, मंडी ले जाते हैं, जैसी वजह मौलानीपुर है, गुसराय है, राजापुर है, ऐसी बड़ी बड़ी मंडियों में ले जाना पड़ता है क्योंकि 1-2 बोरी तो यहाँ बाजार, छोटे बाजार में चल नहीं पाता है। जी। और जैसी बड़े बाजार में ले जाओ तो मंडी चाहे 1 रुपया कम बिके, सारा माल बिक जाता है। तो जैसे कोई किसान एक साथ ही सारी सब्जियां जो आप बता रहे हैं लगाना चाहता है तो कैसे लगाएगा? वो किस तरह खेतों की तैयारी करेगा, कैसे बीज बोएगा उसमें? जैसे कि अभी टमाटर की बोनी भी हो सकती है, टमाटर भी लग सकता है। अभी टमाटर लगाने के लिए आप क्यारी बनवा दो, उसमें डीजल ऊपर करवा दो और खेती अपनी जैसे कि 2 बीघा में लगानी है तो 8 पैकेट या 10 पैकेट टमाटर के बोआ दो और इसके बाद में उसमें बढ़िया खाद डलवाया जाए पहले और 2-3 बखन्नी करवाई जाए, जैसे कि खरपतवार उसमें हो ना पाए, और दीमक की दवा भी पहले डलवाई जाए। यानी कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि अपनी दवा में उपयोग करें। अच्छा, कहा जाता है खेती में सबसे ज़्यादा कीटनाशक दवा डाली जाती है, तो जो किसान की प्रॉफिट होती है वो कहीं ना कहीं दवाइयों में ख़त्म हो जाती है। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर सारा प्रॉफिट दवाई में चला जाएगा फिर किसान को क्या बचेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी दवाइयाँ इतनी भी ज़्यादा भी नहीं लगती हैं कि जो कि प्रॉफिट अपनी सारी उसी में चली जाए। प्रॉफिट तो ये है कि भाई भाव के हिसाब से है तो अपनी फिर लागत और थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट होती है। और ज़्यादा जैसे कि कीटनाशक जिसमें भटोई है, इसमें ज़्यादा कीटनाशक ज़्यादा लगती है। यानी जो दवाई है वो खर्चा इसी से निकल आता है आराम से। इसी से निकलता है। ठीक। तो ये हमारे साथ एक किसान है। किसान के साथ साथ इस खेत के मालिक भी हमारे साथ हैं, जो कि एक प्रधान परिवार से संबंधित है, पूर्व प्रधान भी रहे हैं। प्रधान जी आइए। प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय। मैं घनंद कुमार अग्रवाल, ग्राम कोटरा। जी, आप एक पूर्व प्रधान परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं, आप भी खेती कर रहे हैं। आप क्यों खेती कर रहे हैं भाई? खेती का मुख्य मकसद ये है कि आमदनी को बढ़ाया जाए। ये तो आप तो प्रधान रहे हैं, आपके पास तो आमदनी वैसे ही ज़्यादा हो गई होगी। नहीं, आमदनी तो पैसे की सभी को आवश्यकता है
और इसको जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। तो इस खेती में इन लोगों के साथ आप भी शामिल रहते हैं, हाँ, हाँ। सहयोग करते हैं पूरा? हाँ हाँ, क्या लगता है, खेती घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? नहीं मुनाफे का सौदा है। लगता है। हाँ हाँ, कई किसान कहते हैं खेती घाटे का सौदा हो गई है, नहीं नहीं, मुनाफे का सौदा है। कहीं कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं, दूर दूर तक नुकसान नहीं है कोई। ये हमारे साथ किसान दुवटिया वाले हैं, वो खेत मालिक दोनों हैं, जो पूर्व प्रधान परिवार से संबंधित है। इनका कहना है खेती कहीं ना कहीं फ़ायदे का ही सौदा है, अगर उसे ईमानदारी से किया जाए। और फिर आदमी कोई भी हो, छोटा या बड़ा, काम सभी को करना चाहिए। इनका मुख्य मकसद कहने का यही है, प्रधान बनने से कुछ नहीं होता है, काम करना अति आवश्यक है। तो इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।